आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। कैट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बीच में जो रस्साकशी शुरू हुई है, उसी मामले में आपने बहुत सारी आवाज़ों को सुना। इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी। चौधरी साहब, एक तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ साहिबा ने चिट्ठी एक लिखी DOPT में MOS-PMO को। मकसद चिट्ठी का ये था कि उन तक आपकी फरियाद पहुंचाई जाए कि कैट के जो 2 परमानेंट बेंच जल्द इस्टेब्लिश किए जाएं, क्योंकि सरकारी मुलाजमों के मामले जो हैं ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं और जैसे जितनी जो है देर होगी इस सारे मसले में, उतना मुलाजमों की परेशानी भी बढ़ेगी और वकीलों की परेशानी तो है ही है। लेकिन उस पर जिस तरीके से कैट के चेयरमैन ने, जिनको वो खत लिखा भी नहीं गया था, रिएक्ट करा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, 2-3 दिन पहले भी मैंने आपसे इस इशू पे बात की है। हमारी मैडम चीफ जस्टिस साहिबा ने जो चिट्ठी लिखी DOPT डिपार्टमेंट को, उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया हाई कोर्ट का कि यहाँ पे 31,000 जो अखबारों में आया, लेकिन कहते हैं कि 35-38 हज़ार के केस हैं जो जा रहे हैं कैट में। तो चीफ जस्टिस साहिबा का ये था, जो मैंने उनकी चिट्ठी से जो मैंने गैदर किया पढ़ के, वो ये चाहती थी अपनी चिट्ठी में कि इसका जल्दी जल्दी कुछ हो ताकि भाई इनकी केसेस की हियरिंग स्टार्ट हो जाए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। वो लद्दाख के जो केसेस हैं वो भी कश्मीर सुने जा सकते हैं या लद्दाख में भी जाके सर्किट बेंच हो सकता है। तो उन्होंने मेरे हिसाब से उन्होंने यही लिखा है कि इस पे कोई जल्दी काम किया जाए, मामले को एक्सपीडाइट किया जाए, ताकि यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं या यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो वकील हैं उनको इस सिलसिले में कोई परेशानी ना आए और लोगों के केसेस जो हैं वो भी जल्दी डिसाइड हों। तो चिट्ठी में तो मैडम चीफ जस्टिस साहिबा ने मेरे मुताबिक तो उन्होंने कुछ ऐसी गलती की नहीं। देखिए, ये जुडिशरी हो, एग्जेक्टिव हो, तो इनमें एक तालमेल होना चाहिए काम करने का, तभी जाके एक मुल्क बनता है, एक इंस्टीट्यूशन बनता है। तो किसी चिट्ठी को ये कंटेम्पचुअस समझ लेना, जैसे कि हमारे चिट्ठी लिखी मैडम चीफ जस्टिस जी ने इनको DOPT डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब को, अब रिप्लाई आता है जो कैट के चेयरमैन है जस्टिस रेड्डी साहब। तो रेड्डी साहब ने ये लिखा है, जो अखबारों में भी आया है, कि ये जो 31,000 केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट की सलाह इसमें ले लेंगे। तो हाई कोर्ट को एप्रीहेंसिव होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस साहिबा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने जाहिर किया वकीलों का, रादर लिटिगेंट्स का, लोगों का, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जितने लोग हैं। देखिए, बड़ी तादाद में 6-7 लाख के करीब एम्प्लाई होगा, मुलाजमीन होगा। तो मुलाजमीन के इशू जो हैं वो डे टू डे आते रहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ कोर्ट में रेगुलर जो है वो सप्लीमेंट्री लगती थी सर्विस रिट पिटीशन की, या दूसरी लगती थी। तो जब चीफ जस्टिस साहिबा ने महसूस किया कि अगर ये बेंचेस यहाँ 2-3 महीने नहीं आया, या अगर ये कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं हुआ, तो लोगों की जो परेशानी है उसको लेकर मैडम चीफ जस्टिस ने चिट्ठी लिखी। तो उस चिट्ठी में, इस चिट्ठी को इतनी कंट्रोवर्सी बनाने का मेरे मुताबिक तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपसे जॉय साहब ये भी जानना चाहूँगा कि जहाँ तक इस चिट्ठी का ताल्लुक है, हालांकि जो चीफ जस्टिस साहिबा ने चिट्ठी लिखी है वो मंजर आम पर नहीं आई, एक खबर ज़रूर आई कि जी चिट्ठी लिखी है और उसमें अपने ये चिट्ठी में और भी बहुत सारी बातें हो सकता है उन्होंने लिखी होंगी, उन्होंने अपनी तमाम गुजारिशात जो हैं आप तमाम की तरफ से वहाँ करी होंगी। आपसे समझना चाहूँगा कि सर्विस लिटिगेंट जो होता है, यानी जो आपके पास मुलाजिम जो आपके पास आता है, इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है? क्योंकि पहले तो 29 अप्रैल तक तो कम से कम केसों की सुनवाई हो रही थी। नोटिफिकेशन आने के बाद की पोजीशन क्या है, और उससे पहले हाई कोर्ट ने कब से इन सर्विस मैटर्स को सुनना बंद कर दिया था ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए? देखिए, कन्फ्यूज़न तो ये हो गया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ही। उसमें बीच बीच में हाई कोर्ट में सुनवाई होती रही, बीच बीच में बंद भी हो गई। फिर उसकी लिस्ट बनाएगी, फिर वो केसेस को जो है वो किया गया, अलग अलग करके किए गए केसेस के, ये इतने केस जो हैं जम्मू विंग में और श्रीनगर विंग में कितने लोग जो है केसेस जो हैं ये जाने हैं कैट में। तो वो अक्सर शायद 2-3 महीने चलती रही। तो बीच में इंटरटेन होती रही ये अपना सर्विस रिट पिटीशन, लेकिन बीच में बंद कर दी। आज सूरत ये है कि अब जब यहाँ उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया 29 को, जैसे आप कह रहे हैं, तो हमने भी वो नोटिफिकेशन पढ़ा। तो उसमें
पहले तो हमारे जो वकील साहिबान थे जो उन्होंने ये इस पे एक डिबेट शुरू कर दी कि इसका मतलब कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाली कि नहीं यहाँ से ऑनलाइन होंगे, यहाँ कोई किसी वकील को उधर नहीं जाना होगा चंडीगढ़ में। तो अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन ये लिखना कि नहीं, चंडीगढ़ में ही जाना है हमने केसेस करने के लिए, और ये केसेस सारे वहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और ये भी कंट्रोवर्सी बीच में आई कि वहाँ पता नहीं 1100 केस है कि 1500 केस है, जब वो डिसाइड नहीं होते। जो बेंच है वो सर्किट बेंच यहाँ आती थी, वहाँ वो जो बेंच है वहाँ पे पूरा वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच नहीं है। चार लोग हैं तो वो कहते वो एक ही अवेलेबल है, तो इन केसों की सुनाई नहीं होगी। तो वकीलों ने भी अपना जो था इसमें ये किया, उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जो वकीलों की थी, उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे 1100 या 1500 केसेस हैं तो 31,000-38,000 ये भी गया तो फिर तो इनका कुछ नहीं होगा। तो इस मतलब चीफ जस्टिस साहिबा ने वकीलों ने रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, हमारे बार के जो प्रेसिडेंट हैं, और एक्स प्रेसिडेंट ने भी कहा सारे हमारे जितने बार के पहले प्रेसिडेंट रहे या वकील जितने भी हैं, इन्होंने कहा, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चीफ जस्टिस साहिबा को भी गई। तो चीफ जस्टिस साहिबा ने अगर चिट्ठी लिखी उनको कि भी इस मामले को एक्सपीडाइट किया जाए ताकि जल्दी जल्दी ये लोगों की जो एप्रीहेंशंस हैं वकीलों की ये भी क्लियर हों, और जो लोग रिलीफ चाहते हैं, जिन लोगों के साथ कल किसी की प्रमोशन रुकी है, कल किसी की सस्पेंशन होती है, कल किसी का पे स्केल नहीं मिलता, जो भी सर्विस मैटर में जो इंट्री केसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं एम्प्लॉइज़ को, तो जब उनको एड्रेस करने के लिए अगर डिले होता है तो उसके मतलब चिट्ठी लिखी थी। मेरा ये मानना है कि इस चिट्ठी को जो चीफ जस्टिस साहिबा ने लिखी है, ये ट्रिब्यूनल के जो हमारे चेयरमैन हैं जस्टिस रेड्डी साहब, उन्होंने इसको ये कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए था। क्यों कि फिर ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी बिटवीन दी कैट एंड द हाई कोर्ट। तो ये उन्होंने ये कहना कि भाई मैंने जो पढ़ा है अखबार में, जो इसकी आई है सारी स्टोरी, उससे मुझे ये लबो लबाब इसका निकलता है, जो उनका रिस्पांस है जो ट्रिब्यूनल इसके कैट के चेयरमैन का, कि भाई हाई कोर्ट ने लगता है कि कुछ नहीं किया केसेस में। अगर आप देखेंगे कि ये 31,000 केस अगर पेंडिंग रहा तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हाई कोर्ट में किसी वजह से ये पेंडेंसी, तो सारे जब पूरे स्टेट कंट्री के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर पेंडेंसी है, हर मैटर में पेंडेंसी। 3 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में उसमें है, वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, और सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग देयर। तो उस पर आप ये नहीं ब्लेम लगा सकते कि हाई कोर्ट ने ये 31,000 केस क्यों नहीं सुना। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहिए, जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट ने 31,000, लेकिन कैट के जो चेयरमैन हैं उन्हें मतलब क्या चीज़ आपको लगता है कि किस चीज़ से उनको नाराज़गी हुई? ना तो चिट्ठी उनके नाम की है, ना चिट्ठी उनसे कंसर्न्ड है, चिट्ठी डीओपीटी से है। मामला जम्मू कश्मीर में कैट का बेंच बना, परमानेंट बेंच का है, जम्मू और कश्मीर में 2 बेंचेस बने। मामला ये है, इसमें जो प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन हैं, मतलब उनकी नाराज़गी का सबब क्या बना, ये समझ में नहीं आया। ये तो हमें भी इस बात की क्लियरेंस नहीं है, ये हमें भी ये बात क्लियर नहीं होती कि जब चीफ जस्टिस मैडम ने चिट्ठी लिखी है वहाँ पे एमओएस को डीओपीटी को, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो चेयरमैन हैं कैट के। अच्छा, जैसे ये भी जानना चाहूँगा आपसे रोक कर आपको कि बार एंड बेंच एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे खबर चली है, उस खबर की बुनियाद पर कैट के चेयरमैन ने रिएक्ट किया है। क्या एक मतलब लगभग कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ही उनके पास भी है? कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पर अगर कोई आदमी है, मान लीजिए राष्ट्रपति है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, अखबार में कोई खबर आती है, उसकी बुनियाद पर इस तरह का रिएक्शन क्या सही है? आपकी ये बात दुरुस्त है कि चेयरमैन कैट का इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो भी एक समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह क्वासी जुडिशियल है, एक स्टैच्यू के तहत क्रिएट की गई बॉडी है। तो होता ये है कि अगर ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी तो फिर 2 इंस्टीट्यूशन के बीच में लड़ाई है। तो 2 इंस्टीट्यूशन जो हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, उनके बीच में अगर कोई लड़ाई है तो वो डेमोक्रेसी के लिए कोई हेल्दी ये साइन नहीं होते इस किस्म की, इस कंट्रोवर्सी को। तो मैं नहीं समझता कि कैट के जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास कोई इतनी अर्जेंसी थी इस मामले में कि वो इमीडिएटली इसको मीडिया में आ जाते इस इशू पे, या उनको चिट्ठी लिख देते चीफ जस्टिस साहिबा को। उनको चाहिए था इसको एग्जामिन करना, देखना, अदरवाइज भी तो ये करना है इन्होंने। तो या तो फिर जो हमारे जो सेंटर के मिनिस्टर्स हैं, जिनको ये लिखी थी चिट्ठी, उनकी तरफ से जवाब आता। तो मैं समझता हूँ कि जो रिएक्शन है थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गए हैं ये हमारे जो है ना ये आपको
आखिरी जो बिल्कुल जब ख़त्म किए ही चिट्ठी को, तो वहाँ एप्रीहेंसिव लिखना, वहाँ ये लिखना कि आपसे भी सलाह मशवरा करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये हाई कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करना, और वो भी एक जो खुद रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की, जब वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर मुझे आप एज ए लायर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं उसमें ये कहूँगा कि मैं तो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी चीफ जस्टिस साहिबा के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी बार एसोसिएशन जो हमारी जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। देखिए, आफ्टर ऑल चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने लिए तो उसमें कुछ बात कही नहीं, उन्होंने लिटिगेंट के लिए, वकीलों की वेलफेयर के लिए बात की, तो व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट लेटर? तो उसमें चेयरमैन साहब जो हैं कैट के, इनको इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, और ये जो लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है उसमें रिप्लाई में, जो आज हमने अखबारों में पढ़ी है, जो इसमें मीडिया में भी आया है, तो इसमें मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था, तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। जी, कभी आपका जो सब कभी कैट के जो बेंच, यहाँ सर्किट बेंच आते रहे, आप पेश हुए हैं कभी? हाँ, मैं होता हूँ। जानना चाहूँगा आपसे कि कैट के बेंचेस को लेकर जो बातचीत करी जा रही है या जो कहा जा रहा है, वो आपसे समझना चाहूँगा कि जो कैट के बेंच हैं, हियरिंग का क्या मामूल रहता है उनमें? सर्किट बेंच जो है, कितने दिन के लिए जम्मू आता था, उसमें हियरिंग कितने दिन होती थी, और हियरिंग के बाद केसों के निपटारे में, क्योंकि उन्होंने एक बात अपनी चिट्ठी में कही है कि सिर्फ 140 केस हैं जो कैट के पास हैं, हमारा हम जो मामलों का निपटारा करते हैं वो उसका रेट बहुत हाई है, हालांकि प्रिंसिपल बेंच में 10,000 केस पेंडिंग है, वो अलग बात है। तो चिट्ठी में कहा कि 140% हमारा मैं वही आप समझना चाहता हूँ कि यहाँ जब आप उस बेंच के सामने हाजिरी देते हैं, नॉर्मल है इनमें जो इनका कंडक्ट है, केसेस करने का तरीका, कंडक्ट करने का तरीका, वो नॉर्मल है। देखिए, अगर जम्मू में वकील स्ट्राइक पर हैं, तो उसी कैट यहाँ आ जाती तो कुछ नहीं होगा कैट में, या कोई छुट्टी आ जाती तो कुछ नहीं होगा कैट में, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मिलिटेंसी का इंसिडेंट हो जाता है, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे जाते हैं, या दूसरा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो अगर कैट यहाँ हो तो उसमें कोई काम नहीं होगा। कश्मीर जाए तो वहाँ पर सेम है। तो कोई आप अगर ये कहें कि कैट का डिस्पोजल या कैट का हाई कोर्ट से कोई तरीका ज़्यादा अच्छा है केसेस करने का, मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है। हाई कोर्ट का एक अपना सिस्टम है, ये भी काम करते, मैं ये नहीं कहता कि ट्रिब्यूनल के जो लोग आते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल में फ़र्क बहुत है, क्योंकि वहाँ यहाँ बेंचेस आपको 4-5 बेंचेस के आपके पास चॉइस है, अदर रिपोर्टेशन लगती हैं, सर्विस मैटर लगते हैं, बेल लगती हैं, दूसरे लगते हैं, क्रिमिनल केसेस होने जाते हैं, अपील्स लगती हैं, तो वहाँ पे तो उनको सर्विस मैटर ही सिर्फ सुनने हैं ना। लेकिन जितना देखिए, अगर हम ये कहें कि हमारा जो ये जुडिशियल सिस्टम है हमारे पूरे मुल्क का, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में कमज़ोरी है। अगर ये सिस्टम अच्छा चले या चलता होता तो इतनी पेंडेंसी नहीं होती। पेंडेंसी के लिए मैं ये कहूँ कि सिर्फ जजेस ही जिम्मेदार है, नहीं, उसमें वकील भी जिम्मेदार है, उसमें सिस्टम जिम्मेदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। कुल मिला के अल्टीमेटली जो जिसको नुकसान जाता है वो लिटिगेंट है। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि बार, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर आपसे समझना चाहूँगा कि इस मामले में बार का क्या स्टैंड रहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बार का, तो मैं ये कहूँगा कि बार का जो भी स्टैंड हो, जो भी हमारे प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड है हमारी बार के, जो वो फैसला लें उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन मेरा एक ज़ाती व्यू ये है कि जो हम देख रहे हैं सामने जो चीज़ आई है, वो ये है कि ये नहीं मैं कह रहा कि भाई उसने गलत एक चिट्ठी की जवाब दिया या चीफ जस्टिस साहिबा ने चिट्ठी लिखी है तो मैं मैडम चीफ जस्टिस के साथ हूँ। लेकिन प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो उसमें ये है कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन के साथ हूँ, मैं हाई कोर्ट के साथ हूँ, मैं अपनी बार के साथ हूँ। जो डिसीजन हमारी बार लेगी, जो मैडम चीफ जस्टिस का एक है ये कि उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा। अगर कोई, देखिए, चीफ जस्टिस का कंसर्न तो है, चीफ जस्टिस जो है हमारे इंस्टीट्यूशन के हेड हैं। चीफ जस्टिस की फैमिली क्या है? सबऑर्डिनेट जुडिशरी, लायर्स हैं, लिटिगेंट है। लिटिगेंट को इंसाफ दिलाना तो चीफ जस्टिस का काम भी है ना। देखिए, चीफ जस्टिस मैडम जी जो हैं ये रोस्टर तैयार करती हैं, लगवाती हैं, हम इनके पास मेंशन करते हैं हमारी ये प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली वो ऑर्डर करती हैं। तो वो वकीलों का कंसर्न, लिटिगेंट का कंसर्न, लोगों का कंसर्न, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो ये कंट्रोवर्सी है, तो मैं तो अपने हाई कोर्ट के साथ, अपनी बार एसोसिएशन के साथ खड़ा हूँ, जो उनका फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया
तो ये थे एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी। आपने साफ तौर पर इनसे सुन लिया, इन्होंने कहा कि ये इस मामले में अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं और जो भी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला होगा ये उस फैसले के साथ खड़े हो जाएंगे। दीजिए इस लाइव ब्रॉडकास्ट से इजाज़त, फिर हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स लेकर। आदाब।